Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental. तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हमने नॉन पैरामेट्रिक की बुक से स्टार्ट किए थे। ओके, उसमें जो न्यूमेरिकल्स आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा था कि डेल स्क्वायर एफ ए बताना था कि किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आएगा। तो बी ऑप्शन क्या है, एफ ए प्लस 2h माइनस की 2fa प्लस एच प्लस एफ ए। तो ये किस तरीके से आएगा तो वो देखते हैं। तो देखो, डेल स्क्वायर एफ ए होता है तो इसको हम डेल को अलग अलग कर लेंगे तो एफ ए। अब डेल यानी कि हमें एक बार एच प्लस करना होता है, एक बार उसे ऐसी कैसी माइनस करना होता है। तो डेल एफ ए प्लस एच और माइनस की डेल एफ ए, फिर डेल अलग अलग जाएगा इनके साथ, फिर वही करना है, पहले एच प्लस होगा इसमें तो यानी कि एफ ए प्लस 2h माइनस के फिर वही का वही आता है तो माइनस के एफ ए प्लस 2h माइनस डेल एफ ए क्या है तो एफ ए प्लस एच होता है और माइनस के एफ ए हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, एफ ए प्लस 2h। ठीक है, ये माइनस के एफ ए प्लस एच और यहाँ माइनस के एफ ए प्लस एच हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एफ ए हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया है यानी कि माइनस की 2fa प्लस एच हो गया है तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वाला आपको दे रखा था कि बैकवर्ड का डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h ये किसके बराबर होगा। तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन था डेल एफ ए प्लस 2h माइनस की डेल एफ ए प्लस एच। तो किस तरीके से, देखो, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h होता है तो डेल को अलग अलग लिखेंगे पहले इसके साथ, फिर आपको पता ही अगर बैकवर्ड होता है तो पहले वही का वही फंक्शन आता है, फिर उसमें से एक h माइनस कर देते हैं तो डेल ब्रैकेट में एफ ए प्लस 2h माइनस के एफ ए प्लस एच। ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख लीजिए इसके साथ तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, 12th क्वेश्चन आपको दे रखा था डेल लोग एक्स की वैल्यू बतानी थी किसके बराबर है। तो इसमें आपके तो इसमें आपके सारे ही ऑप्शन आएंगे। किस तरीके से आएंगे, देखो, डेल लोग एक्स आपको ये दे रखा था तो डेल आपको पता ही है फॉरवर्ड में पहले एच प्लस करना होता है फिर बाद में सी माइनस करना होता है तो लोग एक्स प्लस एच माइनस के लोग एक्स। ठीक है, फिर आपको पता ही है लोग की प्रॉपर्टी, इसको अपॉन में लिख सकते हैं तो लोग एक्स प्लस एच अपॉन एक्स लिख सकते हैं। फिर इसको अलग अलग डिवाइड भी हो सकता है, अगर इसको एक्स इसके नीचे लें और इसको इसके नीचे लें तो 1 प्लस एच अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अगला देखते हैं 13 जो आपको वो दे रखा है डेल ई की पावर एक्स किसके बराबर था। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, वो कैसे है वो देख लेते हैं। देखो, डेल ई की पावर एक्स इजकल टू क्या, इसे वही करना है जहाँ पे एक्स होता है वहीं पे एच प्लस करते हैं और फिर ऐसी कैसी उस फंक्शन को हम माइनस कर देते हैं तो ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस की ई की पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन निकल जाएगा दोनों में से तो अंदर रहेगा ई की पावर एच माइनस 1 तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला 14 देखो, डेल एफ एक्स दे रखा था कि किसके बराबर होगा। तो सिंपल आपको पता है ई इजकल टू होता है 1 प्लस डेल। ठीक है, तो यानी कि डेल इक्वल हो जाएगा ई माइनस 1 तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट 23 क्वेश्चन आपका देखते हैं। 23 में आपको डेल स्क्वायर कोस टू एक्स की वैल्यू निकालनी थी कि किसके बराबर है। तो इसमें आपके जो है सी ऑप्शन आएगा क्योंकि इसमें आपका ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। वो कैसे ठीक है वो देख लेते हैं। देखो, डेल स्क्वायर कोस टू एक्स दे रखा था आपको तो डेल को अलग लिख लेंगे तो कोस टू एक्स। ठीक है, फिर डेल कोस टू एक्स यानी कि एक्स में पहले एच प्लस होगा यानी कि एक्स प्लस एच और माइनस के कोस टू एक्स। ओके, तो देखो, डेल कोस टू एक्स और प्लस एच हो जाएगा माइनस के डेल कोस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से डेल का फॉर्मूला हमने इसके साथ लगा दिया है तो क्या होगा, एक और जो है आपका एच प्लस हो जाएगा यानी कि फिर से 2h हो जाएगा और माइनस के कोस 2x प्लस 2h ऐसे आएगा फिर माइनस यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी इस तरीके से सेम प्रोसेस बनेगा क्योंकि कोस 2x का ही हमने ये रखा था यहाँ पे। ठीक है, तो यही का यही बनेगा कोस 2x प्लस 2h माइनस के कोस 2x। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, जब इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे आप यहाँ पे तो ये हो जाएगा कोस 2x
प्लस 4h हो जाएगा, माइनस के कोस 2x प्लस 2h हो जाएगा, माइनस के कोस 2x प्लस 2h हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो कोस 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या किया है, कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। वो क्या होता है, साइन में होता है आपका। ठीक है, तो 2 साइन, फिर इनके एंगल, दोनों के एंगल प्लस होंगे अपॉन 2, यानी कि 2x प्लस 2x, यानी कि 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, फिर इसी तरीके से 4 और 2 यानी कि 6h, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और साइन फिर होता है इस वाले एंगल में से इसको माइनस करेंगे, तो यानी कि 2x में से 2x गया, 4h में से 2h गया। लेकिन इसमें फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है कि साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन b माइनस a अपॉन 2, इसी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आया है। ठीक है, प्लस देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस वाले h का जो माइनस है वो पहले से हमने आगे लगा लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 साइन, इसी तरीके से यहाँ पे को देखो 2x प्लस 2x 4x, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, और h 2h यानी कि h हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने क्या किया है, माइनस के 2 साइन h कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन 2x प्लस 3h माइनस के साइन 2x प्लस h। ठीक है, फिर माइनस के 2 साइन h, और फिर यहाँ पे फिर से साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा दिया है, तो वो होता है 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 और साइन को मतलब c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो देखो 2 कोस, फिर इन दोनों को प्लस करोगे जब आप a और b, फिर देखो जब इन दोनों को प्लस करोगे आप a और b को, तो यानी कि 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x, उसको डिवाइड करोगे 2 से तो 2 हो जाएगा, और 3 और ये 4h हो जाएगा, तो फिर इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो 2h हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसमें से माइनस करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और 3h में से h जाएगा तो 2h बचेगा, और अपॉन 2 यानी कि h। ठीक है, कहने का मतलब आपका साइन का फॉर्मूला और आपको साइन ए माइनस साइन बी का और कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 2 जब 4 हो जाएगा, और एक साइन h ये था, एक साइन h हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, कोस 2x प्लस h। ऑल्सो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन आपका इस वजह से करेक्ट है क्योंकि डेल स्क्वायर कोस 2x है, और डेल ई माइनस 1 के बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यानी कि दोनों करेक्ट हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट 24 में डेल लॉग fx पूछा है किसके बराबर होगा, तो इसको भी देखते हैं कि क्या होगा। तो इसमें भी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। डी, देखो किस तरीके से डेल लॉग fx होता है, फिर इसमें डेल का मतलब पहले h प्लस करेंगे, यानी कि fx प्लस h माइनस के fx। ठीक है, फिर इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है तो fx प्लस h अपॉन fx। ठीक है, तो लॉग, फिर से अगर इसकी पावर fx प्लस h है अगर, तो e की पावर 1 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ओके ठीक है, तो लोग e की पावर एफ एक्स लिख सकते हैं। अब e आपको पता ही है 1 प्लस डेल होता है एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इसको अगर एफ एक्स के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स हो जाएगा, तो इससे एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो इसके सारे ऑप्शन आपके मिल रहे हैं, तो ऑल आएंगे। ठीक है, अगला 25 क्वेश्चन जो आपको दे रखा था वो था डेल स्क्वायर 3 e की पावर एक्स किसके बराबर है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आप, देखो डेल स्क्वायर 3 e की पावर एक्स था, तो डेल डेल ले लो एक साथ। ठीक है, तो डेल एक बाहर रहने दो, फिर वही करना है e की पावर एक्स की, यानी कि x के साथ h प्लस करना है, तो 3 e की पावर x प्लस h और माइनस के 3 e की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ से 3 और बाहर ले लो, तो डेल e की पावर x प्लस h माइनस के e की पावर x रह जाएगा। यहाँ से e की पावर x बाहर निकल जाएगा, तो डेल e की पावर h माइनस 1। ठीक है, तो e की पावर h माइनस 1 डेल e की पावर x, फिर से तो e की पावर h माइनस 1, फिर से इसका करेंगे तो e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x। ठीक है, तो 3 e की पावर h माइनस 1, e की पावर x कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा e की पावर h माइनस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तो 3 e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो 26 में आपको दे रखा था डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स का क्यूब किसके बराबर होगा, तो देखो डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स का क्यूब, तो देखो डेल क्या होता है e माइनस 1 होता है, इसका स्क्वायर अपॉन ई, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल देंगे, तो स्क्वायर माइनस के 2e प्लस 1 अपॉन ई हो जाएगा एक्स का क्यूब। ठीक है,
फिर इसकी जो है आप जब ई को सबके नीचे रखेंगे तो यहाँ ई रह जाएगा और यहाँ -2 रह जाएगा और ई की पावर -1 ऊपर पहुँच जाएगा 1/e, ठीक है। तो एक्स का क्यूब, ठीक है। फिर इसके साथ रखेंगे ई एक्स का क्यूब -2x का क्यूब प्लस ई इनवर्स एक्स का क्यूब, ठीक है। फिर इतने ही इसमें क्या प्लस हो जाते हैं, एच प्लस हो जाते हैं, तो 1 ही यूनिटी, क्योंकि आंसर में कहीं भी एच नहीं आ रहा तो हम 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो x + 1 का क्यूब होल क्यूब -2x का क्यूब प्लस x - 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो x प्लस यानी कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया है यहाँ पे। तो x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3x² प्लस 3x + 1 -2x का क्यूब प्लस यहाँ पे a - b का होल क्यूब खोलेंगे तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब -3x² प्लस 3x - 1, ठीक है। आपका इसमें x का क्यूब जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों। और इसी तरीके से 3x² से 3x² गया, 1 से 1 गया, तो आपका 6x आ गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है। तो ए ऑप्शन के लिए ही चेक करेंगे स्टार्टिंग से। तो आपको ये दे रखा था, तो आपको क्या करना है इसमें, देखो u2 ऐसी डेल को e-1 में चेंज कर लो, इसी तरीके से e-1 का स्क्वायर, इसी तरीके से e-1 का क्यूब u0, ठीक है। अब देखो u2 ऐसी प्लस e-1 u1 और यहाँ पे a - b का फॉर्मूला खोल दिया होल स्क्वायर का, तो e² - 2e + 1 u0 प्लस यहाँ पे a - b का होल क्यूब खोल दे तो e का क्यूब -3 e का स्क्वायर प्लस 3e - 1 u0, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे u2, देखो u1 यानी कि e वही होता था कि उसमें हम उतना ही एक 1 जोड़ देंगे, e की पावर जितनी होगी, ठीक है। तो u कितना हो जाएगा 2 और माइनस के u1 हो जाएगा प्लस e2 है यहाँ पे फिर से e2 u0 और -2 e u0 और u0, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे e की पावर 3 u0 -3² u0 और प्लस 3² u0 और मतलब 3e u0 और माइनस के u0 हो जाएगा, ठीक है। तो u0 से u0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, देखो यहाँ पे ये 2u2 हो जाएगा माइनस के u1 हो जाएगा, ठीक है। तो और e की पावर 2 है तो यानी कि 0 + 2 कितना हो जाएगा, u2 हो जाएगा। और यहाँ पे e की पावर 1 है तो u1 हो जाएगा -2 u1 और यहाँ पे e की पावर 3 और 0 + 3 यानी कि u3 और -3, फिर e की पावर 2 है तो 0 + 2 यानी कि 2 और e की पावर 1 है तो u1 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो u3 बचेगा, यानी कि u3 बराबर u3 के, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो 31 क्वेश्चन जो आपको दे रखा था, तो उसमें फर्स्ट टर्म जो है सीरीज़ की नहीं दे रखी थी, जिसकी सेकंड और सब्सिक्वेंट टर्म्स दे रखी थी 8 3 0 -1 और 0। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको इस स्टार्टिंग की टर्म नहीं दे रखी है, यानी कि f1 नहीं दे रखा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं e की पावर -1 f2, क्यों, क्योंकि इसकी पावर इसमें ही प्लस होती है, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 ही तो होगा वो, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो e किसके बराबर होता है 1 + डेल की, तो e इनवर्स f2, ठीक है। फिर यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगा के इसमें जो है आपको हो जाएगा 1 - के डेल प्लस डेल स्क्वायर, इस तरीके से f2 इसकी प्रोडक्ट अंतर करेंगे। अब देखो पहले टेबल बनाएंगे x और f किन टर्म से आपको दे रखा था, तो 2 3 4 5 6, ठीक है। 8 3 0 -1 0 ये आपको दे रखा था। डेल f x निकालेंगे तो इसमें से माइनस, तो -5, इसमें से माइनस तो -3, इसमें से माइनस तो -1 और 0 में से 1 जाएगा, इनके प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें से ये जाएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, ठीक है। और -1 और -3 यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, तो कॉन्स्टेंट आता है, फिर उसके आगे हम सोल्व नहीं करते या फिर 0 आता है तो देखो f1 क्या हो जाएगा f2 माइनस के डेल f2 प्लस डेल स्क्वायर f2, क्योंकि आगे हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका स्क्वायर तक ही निकला था, इससे आगे नहीं निकला था, ठीक है। तो देखो f2 की वैल्यू आपकी क्या आई 8, देखो किस तरीके से देखते हैं वैल्यू, ऊपर से शुरू करते हैं इस तरीके से, तो 8 - के 5 और 2, तो 8 - के 5 और 2, ठीक है। सोल्व कर दो तो 15 आंसर आ गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखो 32 क्या है, गिवन जो है u0 अगर 3 दे रखा है, u1 12 दे रखा है, u2 81 दे रखा है और u3 200 दे रखा है और u4 100 दे रखा है, u5 8 दे रखा है, तो वैल्यू पूछिए डेल की पावर 5 u0 की, ठीक है।
तो देखो डेल ई की पावर 5 यू नोट, डेल किसके बराबर होता है e-1 की पावर 5 यू नोट, ठीक है। तो ई की पावर 5 माइनस की 5 ई की पावर 4 प्लस 10 ई की पावर 3 माइनस की 10 ई की पावर 2 प्लस 5 ई माइनस 1 यू नोट। ये बात समझ में आई? नहीं आई। देखो तो किस तरीके से होगी, तो ये इस तरीके से खुलेगा क्योंकि ई की पावर 5 माइनस के 5 C1 और क्या ई की पावर 4, ठीक है, फिर प्लस 5 C2 ई की पावर 3, ठीक है, फिर प्लस माइनस आएगा, फिर 5 C3 ई की पावर क्या हो जाएगी 5 C3, तो ई की पावर क्या होगी, ठीक है, ई की पावर यानी कि 2, ठीक है, फिर प्लस 5 C4 और ई फिर -1। तो इसको सोल्व करना आपको आता ही है, किस तरीके से करते हैं। कॉम्बिनेशन अगर 5C1 है तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन 5 में से बन जाएगा 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल जो नीचे वाला होता है, और फैक्टोरियल खोलना आपको आता ही। तो 5 को 4 तक खोल लीजिए, 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो इसका इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जब इसके आप प्रोडक्ट करोगे E5 की, तो 0 + 5 यानी कि U5 हो जाएगा, माइनस की 5 ई की पावर 4 है तो U की पावर 0 तो U4 हो जाएगा, प्लस 10 ई की पावर 3 है तो U3 हो जाएगा, माइनस के 10 ई की पावर 2 है तो U2 हो जाएगा, प्लस 5 ई की पावर 1 है तो U1 हो जाएगा, माइनस के U नोट, ठीक है। सबकी वैल्यू आपको पता है तो 8 यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू रख दी हैं, ठीक है, U2 की और प्रोडक्ट कर दी है, ठीक है। फिर सोल्व करके आपका 755 हो जाएगा। तो बोथ आपके ए और बी इसमें करेक्ट हो गए, ठीक है। अगला देखो 36 क्वेश्चन जो आपको दे रखा था वो कुछ इस तरीके से था कि इन ऑर्डर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर बी एक्सप्रेसिबल इन वन टर्म इस फैक्टोरियल नोटेशन, रिलेशन कौन सी इसमें सही होगी। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें हम हमेशा इस तरीके से करते हैं, अगर इस तरह की कंडीशन आती है ना तो इसको हम a + bx का होल स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वही आपका जो है एक तरीके से वही फॉर्मूला आपका आंसर वो लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि a² + 2bx + b² यानी कि a² + 2ab + b² जो होगा वो तभी आपका उसमें सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल बन पाएगा। इस वजह a + b का bx का होल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको आपको फैक्टोरियल खोलना आता ही है, एक बार ये फिर x में से 1 का माइनस हो जाता है, तो a + bx और a + b x माइनस के 1, तो a + bx, तो a यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट करोगे तो bx हो जाएगा और b यानी कि माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसकी a से सब की प्रोडक्ट करेंगे तो a² माइनस के ab माइनस के a माइनस सॉरी ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस ab x हो जाएगा, यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो a b x हो जाएगा और माइनस के b² x हो जाएगा और प्लस के b² x² हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से देखो जो बिना x वाले हैं वो एक साथ ले लिए, जो x वाले हैं वो कॉमन ले लिया है। कैसे? देखो ये 2ab हो जाएगा माइनस के b² x प्लस b² x², यानी कि अल्फ़ा आपका ये आ गया है, बीटा आपका ये आ गया है, गामा ये आ गया है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम इसे चेक करेंगे कि सही है या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में आप इनकी वैल्यू रख के देखिए, तो b² था गामा, तो यानी कि b की पावर 4 + 4, अल्फ़ा क्या था आपका वो था a² माइनस के ab और गामा b² था, इक्वल टू बीटा कितना था 2ab का माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला खोलिए, यहाँ पे b का 4 ऐसी, यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट करिए इससे और इससे, तो 4a² b², यहाँ पे इसकी इससे और इससे भी, तो 4 माइनस की 4ab का क्यूब हो जाएगा। इधर इसका फॉर्मूला खोलिए a माइनस b का होल क्यूब होल स्क्वायर का, तो b की पावर 4 माइनस के 2 × 4 ab का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 × 4 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों बराबर है तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखो 37, द फंक्शन जो है हुज फर्स्ट फंक्शन जो है e की पावर x है,
तो पूछा है कि इसमें से कौन सा होगा। पहली बात तो ई की पावर एक्स है सिंपल, तो एच ही आना चाहिए था, लेकिन ये बी कहाँ से आ गया, तो सारे ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो डी आपका आ गया। बाकी जिसे निकालना नहीं आता वो इसको देख लो। डेल ई की पावर एक्स है, तो पहले हम एक्स में एच प्लस करते हैं, माइनस वही का वही फंक्शन, तो डेल ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ई की पावर एच माइनस वन, तो ई की पावर एक्स इजकल टू, इसको इसके नीचे ले जाओ तो डेल ई की पावर एक्स अपॉन ई एच माइनस वन, तो ये आपका आंसर है। तो इस वजह से इसमें कोई नहीं मैच करा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला 40 देखो, करेक्टेड वैल्यू यानी कि एरर निकालना है फंक्शन वैल्यू में। तो देखो इसको किस तरीके से निकालते हैं। ये जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं पहले उनको लिख लेंगे एक साथ। इसमें वैसे आपका ए ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ये वाई दे रखा है एक तरीके से, तो आपको ये सारी लिख लेनी है ऐसे सीधे सीधे, ठीक है। इस तरीके से, मैं काफ़ी लंबा है तो इस वजह से इस तरीके से करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो देखो डेल वाई आपको निकालना आता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस, इसी तरीके से आगे माइनस करते हुए चलना है, यहाँ लिखते हुए चलना है। अब इसी तरीके से डेल स्क्वायर वाई जो ये आएंगे इनमें से माइनस करके ये, फिर इसी तरीके से डेल का क्यूब तो इसमें से माइनस करके ये, और इस तरीके से ये माइनस करके, इस तरीके से ये माइनस करके। तो इसमें हमें जब तक निकालना है जब तक हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ जाए, एक तरीके से कम नहीं आ जाए। तो इसमें अगर आप इनका सम करके देखते हैं तो औरों के मुकाबले ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देखो माइनस की 20 से 20 गया और 40 से 40 गया तो ज़ीरो आएगा, तो सबसे कम आ रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन मैच करने होते हैं, क्योंकि तो आपको ऑप्शन वैसे भी मिलेगा। वैसे इसकी ट्रिक भी आप यही अप्लाई कर सकते हैं कि आपको पहले ऑप्शन ही मैच करने हैं इसमें, ठीक है। तो देखो 65536 आना चाहिए। तो देखो इसमें वैसे ये होता है फंडा कि देखो पहले आप इसे 2 से जो है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे आपका आएगा 10, और फिर उसके बाद जो है आपका आएगा 20 20 10, ठीक है, क्योंकि 10 अप्रोक्सीमेशन आपको लेके चलनी है इसमें, ठीक है। देखो आपको सिंपल तरीका ये है आंसर का, कहने का मतलब ये है, देखो 10 ई से अगर 40 को आप डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। 4 कैसे, हमेशा नेगेटिव वैल्यू की वाली लेनी है जो थर्ड नंबर पे आपकी लाई करेगी, ठीक है। तो ई आपका 4 आएगा, और -10 से सी डिवाइड करें जिससे पॉजिटिव वैल्यू आए। तो देखो जो आपकी नेगेटिव वाले के सामने, यानी कि या फिर 40 पॉजिटिव वाले भी ले रहे हैं अगर आप, तो इसके सामने आंसर में आपको खुद देखना है कि यहाँ पे 655 वाले ही दे रखे थे सारे। देखो जो 56 वाला है वो काफ़ी ऊपर बन जाएगा, वो कहीं बन भी नहीं रहा, तो ये ऑप्शन आपको दे रखा है, तो मतलब कि आपका 655 40 आ रहा है। तो अगर E4 होगा तभी आपका ये ऑप्शन आ पाएगा ए वाला, और अगर 4 नहीं है कुछ और हम ला भी नहीं सकते। देखो इसमें क्या है, इसमें 63 है, तो 63 किसी भी परसेंट में नहीं आएगा, लेकिन अगर 4 माइनस करते हैं उसमें से आप, तो आपका यही आएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन वाले क्वेश्चन में आपको एरर वाले में हमेशा ऑप्शन चेक करने हैं, तब आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, वरना अप्लाई कर सकते हैं आप डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। देखो द फॉलोइंग टेबल दे रखी है, फिर से एक्स दे रखा है और एफ एक्स दे रखा है, पूछा है f2.5 की वैल्यू। तो देखो 41 और 42 आपके सिमिलर है, इस वजह से सिर्फ मैंने आपको 41 कराया है, 42 आपको खुद से करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। देखो किस तरीके से एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, तो एक्स रखेंगे इस तरीके से 1 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर एफ एक्स 3 6 5 ये दे रखा था। फिर डेल आपको निकालना आती है, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 18 में से 11 जाएगा तो 7, और 27 में से 18 जाएगा तो 9। फिर इसी तरीके से इसमें माइनस करो ये, इसमें माइनस करो ये, इसमें से माइनस करो तो ये कॉन्स्टेंट आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं। देखो एफ एक्स इक्वल होता है एफ ए प्लस जो डेल एफ ए और एक्स का फैक्टोरियल और प्लस 2, यानी कि डेल स्क्वायर आपका जो आया है, और एक्स की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो देखो एक्स एफ ए तो आपको 0 दे रखा है या 3 दे रखा है, 3 दे रखा है एफ ए, स्टार्टिंग से ये होता है आपका एफ ए, ठीक है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही वैल्यू रखनी है, तो 3 3 2, ठीक है। तो देखो 3 3 और यहाँ पे 2 रखी है, ठीक है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे,
तो ये एक्स इसका फैक्टोरियल खोलना आते हैं एक कम, ठीक है। तो 3 + 3x + x² - kx, तो इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो ये आएगी कंडीशन, ठीक है। तो f 2.5 x की जगह रख दो 2.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 14.25। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो 48 क्वेश्चन है वो आपका पार्ट फर्स्ट जो मैंने कराया था उसमें भी है 26 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ ये लिख रखा है। तो देखो 48 आपका ये फिलहाल इसमें तो एक्स दे रखा है ये और एफ एक्स दे रखा है ये, तो इसमें लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल आपको बताना है। तो देखो किस तरीके से होगा, वैसे इसमें ये ऑप्शन आ रहा है तो किस तरीके से होगा सोल्यूशन देखते हैं। एक्स दे रखा था, एफ एक्स दे रखा था, फिर डेल स्क्वायर निकालेंगे किस तरीके से। 8 में से 3 जाएगा 5, 3 में से 0 जाएगा 3, 15 में से 8 जाएगा 7, इस तरीके से 24 में से तो, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 7 में से 5 2 जाएगा 2, और 9 में से 7 जाएगा 2, तो कॉन्स्टेंट आ रहा है तो आगे हम करेंगे नहीं। फिर आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है एफ एक्स इजकल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए और एक्स का फैक्टोरियल यानी कि 1 और प्लस डेल स्क्वायर एफ ए और एक्स की फैक्टोरियल 2 यानी कि अपॉन मतलब पावर में 2, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपको लगाना है एफ ए ये होगा, फिर डेल एफ ए एक्स प्लस फिर डेल स्क्वायर एक्स की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको ये एफ ए 0 दे रखा था और ये आपका 3 आ रहा था, ठीक है, और ये 2 आ रहा था तो रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3x प्लस x -1, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो 3x x² - kx, तो आपका सोल्व करके आ जाएगा x² + 2x, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखो इवेल्यूएट करनी है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार करा रखा है। तो देखो डेल की पावर क्यूब है अगर तो 1 - 3x 1 - 4x 1 - 2x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम इन सब की प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये आई आपकी 24 माइनस की, क्योंकि 3 टर्म्स है, ठीक है, और इसका फैक्टोरियल करते हैं तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6, क्योंकि 3 डॉट 2 और 1 तो 6 × 24 आपका ये 1 माइनस की 144 आ गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखो 55 क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द वैल्यू बतानी थी डेल ई की पावर एक्स की, तो ये मैंने आपको इसी वीडियो में करा दिया है वैसे। तो दोनों कंडीशन बनेगी, देखो डेल ई की पावर एक्स है इजकल टू, तो फिर से वही करना है, डेल का मतलब इसमें एच प्लस होगा माइनस के ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन लेते ही तो ई की पावर एच -1, तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखो 57, इफ़ द इंटरवल दे रखा डिफरेंसिंग का एच है तो वैल्यू पूछिए डेल के क्यूब की 2 ई की पावर एक्स की, तो क्या होगी। तो देखो 2 ई की पावर एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, तो डेल का क्यूब 2 ई की पावर एक्स, तो एक बार इसके साथ डेल रखेंगे तो 2 बाहर ले लो, तो डेल रखेंगे जब तो ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस के ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो 2 डेल स्क्वायर बाहर ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस की ई की पावर एक्स रहेगा, फिर ई की पावर एक्स इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर एच -1 ये भी कॉन्स्टेंट हो गया, ये बाहर ले लो डेल, फिर इसके साथ एक बात और, हमेशा जब एक्स होगा तभी इसके साथ डेल लिया जाएगा, ठीक है। एच यानी कि कॉन्स्टेंट हो गया एक तरीके से आपका, ठीक है। अब देखो डेल ई की पावर एक्स हो गया तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो डेल, तो फिर से वही ई की पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो 2 ई की पावर एच -1 और डेल ई की पावर एक्स फिर से कॉमन ले लिया ई की पावर एच -1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डेल ई की पावर एक्स, फिर 2 ई की, फिर देखो 2 ई की पावर एच -1 का होल स्क्वायर अंदर ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस की ई की पावर एक्स, तो यहाँ से ई की पावर एक्स फिर से कॉमन ले लो तो ई की पावर एच -1, तो आपका ये इसका क्यूब बन जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया इसका सॉल्यूशन पार्ट 5 का, ठीक है। इसके बाद हम 1 से लेके जो 4 तक आपको पार्ट कराए थे उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ओके। लाइक, share, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay? Thank you.